अब निकिता पार्टी कहाँ दे रही है बेटा? अब पार्टी भी तो मांग लो, वो भी तो हमारा फर्ज बनता है। जो जलगांव में है वो तो ले ही सकते हैं। यार हैप्पी बर्थडे लिखते हैं ना बड़े प्यार से। हैप्पी बर्थडे निकिता बेटा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छे से पढ़ाई करो, अगर अच्छा ना बना हो तो थैंक यू माफ सर। करना। पार्टी नहीं बताया कहाँ पे देगी लड़की। सर उसके लास्ट ईयर की भी पेंडिंग है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि इस साल ले लो एक साथ, जो जो जलगांव में हो वो तो जा सकते हो। इतना अब तो लॉकडाउन इतना भी नहीं है वैसे, अब नॉर्मल हो गया हुआ है तो जा सकते हो जो लोग पास में रहते हैं उसके, और ये ज्यादा दूर भी नहीं रहती। लास्ट ईयर दी थी इसने, बोल रही है ये। चलिए बेटा, अच्छे से रहिए और अच्छे से पढ़ाई करो, लाइफ में बहुत अच्छा करो, यही है मेरे तरफ से आपको आशीर्वाद के तौर पे। अब यहाँ पर जो देखोगे बेटा, तो नेक्स्ट जो है, आप लोगों ने मलेरिया पढ़ा था, कुछ ना कुछ आप लोगों ने जब बुक्स ओपन किया होगा तो आइडिया आपको मिला होगा। इसमें जब देखोगे तो सबसे पहला जो पॉइंट आपको दिखा होगा कि जो कॉज करता है वो कौन कॉज करता है। तो इसमें जब देखिएगा तो आपको जो है वो पैरासाइट है, और पैरासाइट जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है। ये चीज आपको थोड़ा सा बुक से आइडिया मिला होगा। तो यहाँ पर जो है वो टॉपिक जो आप लोग डालिएगा वो होगा यहाँ पर मलेरिया, और यहाँ पर इसका डिटेल भी आप लोग पढ़ोगे, लेकिन जो लाइफ साइकिल है एनसीईआरटी से पहले उसको भी एक बार देखेंगे। और प्लस जो है आपको जो दूसरा है जो मेरे तरफ से है वो भी आप लोग लाइफ साइकिल यहाँ पर देखिएगा। तो लाइफ साइकिल जो आपको बेटर लगे उसको आप लोग अपने पास रखोगे और उससे पढ़ोगे। जो आपको लगता है कि थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड है उसको आप लोग छोड़ दोगे। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पर आपका टॉपिक होगा, कॉपी में डाल लीजिएगा मलेरिया। और यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट आप लोग लिखोगे वो होगा कॉज्ड बाय यूनिसेलुलर पैरासाइट बिलोंगिंग टू द जीनस प्लाज्मोडियम। तो यहाँ पर जो जीनस होगा वो आप लोग जब देखोगे तो वो आपका जीनस है प्लाज्मोडियम। तो यहाँ पर जो है वो फर्स्ट पॉइंट आप लोग वही लिखिएगा कि मलेरिया जो है वो कॉज्ड कौन करता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट होगा कॉज्ड बाय यूनिसेलुलर पैरासाइट बिलोंगिंग टू जीनस। और जो जीनस होगा बेटा यहाँ पर क्लियर याद रखिएगा, जो जीनस होगा वो होगा आपको प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के आप लोगों ने जो है वो कौन कौन से स्पेसीज होते हैं ये आप लोगों ने कल देखा था, जिसके अंदर आपको बोला गया कि 4 जो है वो आपके स्पेसीज यहाँ पर देखने को मिलेंगे प्लाज्मोडियम में। अब बेटा ये चीज देखोगे तो मलेरिया जो है ना वो आपका वर्ल्ड वाइड जो है ये आपको देखने को मिलेगा। तो जो मलेरिया है वो आपका ग्लोबल हेल्थ केयर प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर किसी कंट्री में है, ये आपका वर्ल्ड वाइड जो मलेरिया है वो देखने को मिलेगा। तो इसमें जो आप लोग नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इट इज अ ग्लोबल हेल्थ केयर प्रॉब्लम। ये आपको जो है वो आपको पूरे वर्ल्ड में आपको देखने को मिलेगा कि मलेरिया जो है वो आपका जो होता है वो प्लाज्मोडियम कॉज करेगा।
और सिर्फ ये किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में आपका नहीं है, ये हर एक कंट्री में आपको देखने को मिल सकता है। अब इसमें जब देखोगे तो नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पर जो आपके सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इसी का पार्ट जो डालेंगे कि जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या चीज आपको देखने को मिलेगा। तो सिम्टम्स में जब आप लोग बात करोगे तो सिम्टम्स जो आप लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पर जो मलेरिया का होगा, बुक्स में आप लोगों ने जब देखा होगा तो फीवर हो सकता है। तो यहाँ पर आप लोग जो फर्स्ट सिम्टम लिखोगे वो लिखिएगा फीवर, साथ में जो है वो कॉपी होगा तो वहां पर लिखते चलिएगा। एक सेकेंड रुक जाना सभी। यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आप लोग यहाँ पर डालिएगा सिम्टम्स, जिसमें फर्स्ट लिखना हेडेक होगा, फीवर होगा, मस्कुलर फटीग देखने को आपको मिलेगा। तो यहाँ पर जो है आप लोग सिम्टम्स लिखते चलिएगा। एक सेकेंड रुक जाना, इसको आने दीजिए। इसमें सिम्टम्स आप लोग लिख लीजिएगा बेटा, जो होगा वो फर्स्ट आप लोग लिख लेना यहाँ पर हेडेक। इसी में आपको जो देखने को मिलेगा वो होगा आपका फीवर। बार बार एक सेकेंड रुकना सभी। इसी में लिखिएगा फीवर। इसी में आप लोगों का जो होगा मलेरिया के कंडीशन में मस्कुलर फटीग, ये भी आपको देखने को मिलेगा। मस्कुलर फटीग के बाद जब देखोगे तो यहाँ पर जो होगा वो आपको बैक पेन हो सकता है। तो नेक्स्ट जो लिखिएगा वो होगा आपको बैक पेन। इसी में आपको देखने को मिलेगा नौसिया ईटीसी। तो ये जो सारे हैं, जब भी आपको सिम्टम्स दिखे तो यहाँ पर जो है वो आपका सिम्टम्स होगा मलेरिया का। अब यहाँ पर जो देखोगे तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो आपका जो रिप्रोडक्शन होता है वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बेटा यहाँ पर दोनों होता है, जिसके अंदर आप लोगों का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। तो आप लोगों को याद होगा जब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो कल भी जो हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर जो फर्स्ट है वो आप लोग कर लीजिए सेक्सुअल स्टेज की बात। तो सेक्सुअल जो फेज होगा ये जो होता है वो आपको देखने को मिलेगा मॉस्किटो में। और मॉस्किटो जो थी वो थी आपको फीमेल एनोफिलिस। तो यहाँ पर जो देखने को मिलेगा वो सिंपल लिखोगे इन द एनोफिलीज मॉस्किटो। और ये जो होती है वो आपको बोला गया कि आपका फीमेल होगी तो लिख भी सकते हो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, या आप लोग सिंपल लिखोगे एनोफिलीज मॉस्किटो। ये आपको जो है वहां पर सेक्सुअल फेज दिखेगा। सेकेंड, जब यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर आपको जो है वो असेक्सुअल फेज भी होता है। तो असेक्सुअल फेज जो है वो आपको देखने को मिलेगा ह्यूमन में। जो ह्यूमंस में होगा तो यहाँ पर जो आप लोग देखिएगा तो बेटा दो कंडीशन यहाँ पर बोला गया है। फर्स्ट देखोगे तो असेक्सुअल जो होगा वो आप लोग लिख सकते हो कि ये जो है वो आपको ह्यूमंस में होगा। और इसमें जब देखिएगा तो दो कंडीशन होगा, एक जो होता है वो आपको डिवाइड होगा लीवर में और दूसरा जो होगा वो होगा आपको आरबीसी में। तो इसके बेसिस पे जो हम लोग को यहाँ पर डिवाइड करते हैं वो करते हैं एक्सो इरेथ्रोसाइटिक।
ये भी जिसने भी पढ़ा होगा एनसीईआरटी या कोई भी बुक, तो वहां पर आपको दिखेगा एक्सो इरेथ्रोसाइटिक और सीजोगोनी। तो यहाँ पर जो सीजोगोनी बोलते हैं, इसका जो मतलब है वो आपको जो है रिलेटेड है रिप्रोडक्शन से। तो यहाँ पर जो देखिएगा तो फर्स्ट जो होता है एक्सो इरेथ्रोसाइटिक, ये आपको देखने को मिलेगा लीवर में। मतलब इरेथ्रो का मतलब आप लोग समझते हो कि आरबीसी का जो नाम होता है वो इरेथ्रोसाइट्स है। तो यहाँ पर इरेथ्रोसाइट से बाहर है यानी कि लीवर में है, तो एक्सो इरेथ्रोसाइटिक बोला जाएगा। और इसी में जब देखोगे सेकेंड जो होगा वो होगा आपको इरेथ्रोसाइटिक। जब इरेथ्रोसाइटिक लीजिएगा तो इरेथ्रोसाइटिक जो होगा वो आपको होगा आरबीसी में। तो यहाँ पर आपको जो है वो दो जगह जो है वो आपको रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, और जो मोड होगा वो होगा आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन में। और यहाँ पर जो सिजोगोनी लिखा गया है, इसका जब मतलब लिखिएगा तो यहाँ पर कहीं भी आप लोग साइड में लिख लेना। इसका जो मतलब होता है कि आपका जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है यहाँ पर आपको दिखेगा मल्टीपल फिजन से। ये चीज आप लोगों को रिप्रोडक्शन से भी याद होगा। तो एक पॉइंट आप लोग नोट में करके यहाँ पर आप लोग कहीं भी लिख सकते हो। एक सेकेंड रुक जाइए। यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग। एक सेकेंड प्रतीक बेटा, वो ठीक हो जाएगी, आवाज का प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर सेजनोगोनी का मतलब यहाँ पर आप लोग सिंपल लिख लेना क्या चीज होगा, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो होगा आपको बाय मल्टीपल फिजन। तो यहाँ पर जो आपका डिवीजन होगा जिसमें आप लोग असेक्सुअल की बात करते हो जो आपके ह्यूमंस में होगा, तो यहाँ पर जो होगा वो होगा आपको मल्टीपल फिजन के। तो यहाँ पर जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा वो फिजन होगा। आप लोगों ने फिजन में दो पढ़े थे, बाइनरी और आपका मल्टीपल। तो यहाँ पर जो होगा वो आपको मल्टीपल फिजन देखने को मिलेगा प्लाज्मोडियम के कंडीशन में। अब एक चीज जो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है बेटा कि इन्फेक्शियस स्टेज जो होता है मलेरिया का वो कौन सा होता है। तो इसमें जब देखोगे तो आपका जो नेक्स्ट पॉइंट होगा कि इन्फेक्शियस जो स्टेज होगा, infectious stage of malaria, मलेरिया इन ह्यूमन, ये कौन सा होता है। आप लोगों ने अगर बुक पढ़ा होगा तो थोड़ा सा बताइएगा। तो वहां पर आप लोग को देखा होगा स्पोरोजोइट्स जो है वो आपको बोला गया है कि ये जो है वो आपका इन्फेक्शियस स्टेज होता है। और ये जो स्पोरोजोइट्स है वो कहाँ मिलेगा, तो ये जो मिलता है वो आपको जो मॉस्किटो है उसके आपको सैलिवरी ग्लैंड्स में मिलेंगे। तो यहाँ पर सिंपल लिखोगे तो ब्रैकेट में लिख भी लीजिएगा फाउंड इन salivary gland, फाउंड इन salivary gland ऑफ फीमेल मॉस्किटोज, यानी कि ये जो है वो आपको फीमेल मॉस्किटो में ही मिलेगा। और वो जो मिलेगा आपको मिलेगा, सिंपल सा याद रखिएगा, तो ये होगा आपको सैलिवरी ग्लैंड्स में आपको देखने को मिलेगा। तो यहां से जो देखिएगा तो आपका जो कॉजिंग एजेंट है, हाँ सेक्चुअल फेज भी होगा, वो भी देखेंगे जब लाइफ साइकिल होगा। तो वहां पर आप लोग देखोगे बेटा, लोचन थोड़ा वेट कीजिए।
अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग निकालोगे बेटा, तो यहाँ पर जो सिम्टम्स है वो कॉमन याद रखोगे। जो यहाँ पर आपका जो रिप्रोडक्शन का मोड होगा वो दोनों है, सेक्सुअल भी है प्लस आपको असेक्सुअल भी है। अब सेक्सुअल जो आपका फेज होगा, ये जो होता है वो आपको जो मॉस्किटो है उसमें देखने को मिलेगा, और असेक्सुअल जो है वो आपको ह्यूमंस में होगा। ह्यूमंस में आपको जो देखने को मिलेगा वो दो जगह होता है। फर्स्ट होगा लीवर, और सेकेंड जो होता है वो आपका आरबीसी, जिसको आप लोग इरेथ्रोसाइट्स भी बोलते हो। तो यहाँ पर आपको दोनों जगह पे जो आपको रिप्रोडक्शन का मोड होगा वो असेक्सुअल होगा। जब ये ह्यूमन बॉडी में इंटर करता है तो इन्फेक्शियस स्टेज जो होगा बेटा वो आपका स्पोरोजॉइट्स होते हैं, और ये जो मिलेगा वो मिलता है आपको सैलिवरी ग्लैंड ऑफ फीमेल मॉस्किटोज, यानी कि जो आपकी मॉस्किटो होगी उसके सैलिवरी ग्लैंड्स में आपको ये देखने को मिलेगा। अब इसके बाद जो आता है कि जो आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि सेक्सुअल है असेक्सुअल है, दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो यहाँ पर जो आपका होता है, जो लाइफ साइकिल की बात करोगे तो उसकी हम लोग देखते हैं कि वहां पर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो सबसे पहले लीजिएगा बेटा, तो अगर यहाँ पर कोई भी एक आपका ह्यूमन बीइंग है, तो यहाँ पर वो जो है कि सबसे पहले इसी में देखेंगे कि यहाँ पर जो मलेरिया है वो कैसे कॉज कर सकता है। एक सुंदर सा फोटो बना देना किसी का भी। ये पिक्चर्स आप लोग अपने अकॉर्डिंग बना लेना, जो अच्छा लगे वो बनाइएगा। चलिए, ये जो है इसका नाम भी रख दीजिए। ये जो हो गई आपकी गब्बर मूवी देखी होगी ना, शोले देखी होगी, इसका नाम जो रख दीजिए वो रख दीजिए आप लोग बसंती। अब बसंती को आप लोग जब बात करोगे बेटा, तो यहाँ पर इसको जो मलेरिया होगा वो कैसे होगा, वो सबसे पहली पॉइंट है। अब ये जो है कि सबसे पहले जब देखोगे तो ये जो है वो आपका नॉन इन्फेक्टेड पर्सन है। तो यहाँ पर आप लोग सिंपल भी लिख सकते हो कि ये जो इंसान है वो आपको नॉन इन्फेक्टेड है, मतलब बसंती को पहले से मलेरिया नहीं है। अब यहाँ पर जब देखोगे तो होगा क्या चीज कि इसके अंदर जो आपको देखने को मिलेगा वो आप लोग लीजिएगा, तो सबसे पहले जो होगा वो ह्यूमन का स्किन बना दीजिए। जब ये देखोगे बेटा, तो ये हम लोग जो लेयर है ये ले लेते हैं कि ये जो लेयर है वो स्किन लेयर है। अब यहाँ पर देखोगे तो आपको जो बोला गया कि इन्फेक्टेड जो आपका जो देखने को मिलेगा वो है स्पोरोजोइट्स, और स्पोरोजोइट्स जो है वो कहाँ मिलेगा, तो सैलिवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटोज में आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा कि अगर यहाँ पर कोई भी एक अगर मॉस्किटो बनाई गएगा, तो यहाँ पर जो देखने को मिलेगा कि ये जो है मॉस्किटो बाइट करेगा किसको, तो आपको ह्यूमन को। मतलब कि ये स्किन के थ्रू क्या चीज करेगा, यहाँ पर जो इंजेक्ट कर देगा वो करेगा आपको स्पोरोजॉइट जो इन्फेक्शियस स्टेज है। ये चीज आपको क्लियर दिमाग में रखना है। तो सबसे पहला जो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो आपकी मॉस्किटो है ये क्या कर रही है, और इस मॉस्किटो का नाम दीजिएगा तो ये दे दीजिए, ये है आपको एनोफिलीज मॉस्किटो। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि यहाँ पर जो कॉज करेगा वो एनोफिलीज करेगी मॉस्किटो जो फीमेल है। तो ये जो मॉस्किटो है वो एनोफिलीज है। सबसे पहले स्किन जो होगा वहां पर ये आपको बाइट करेगी। बाइट करने के बाद जब देखोगे तो क्या चीज होगा कि इन्फेक्शियस स्टेज जो होता है वो आपको होगा देखने को मिलेगा स्पोरोजॉइट्स।
तो ये क्या कर देगी कि जब आपको बाइट करेगी तो ये इंजेक्ट कर देगी ह्यूमन के अंदर आपको क्या चीज, तो स्पोरोजोइट्स। तो ये जब देखोगे तो आपका जो होगा वो सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जितने भी आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये सभी जो है वो इन्फेक्शियस स्टेज है, जो है आपको स्पोरोजोइट्स। तो यहाँ पर फर्स्ट जो है कि मॉस्किटो ने बाइट किया, बाइट करने के बाद जो है वो इंजेक्ट कर दिया स्पोरोसाइट्स को ह्यूमन बॉडी में। अब जब देखोगे कि ह्यूमन बॉडी से क्या चीज होगा बेटा, तो ये जो है वो इंटर करेगा आपके लीवर में सबसे पहला, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि सबसे पहले जो ये इंटर करता है वो आपके लीवर में करेगा। तो फर्स्ट जो देखोगे तो जो ये इंटर करेगा वो करेगा आपके लीवर में। तो यहाँ पर जो सेकंड हो गया वो आपको जो है देखने को मिलेगा कि स्पोरोसाइट्स जो है वो आपका रिलीज हो गया, जो आपके फीमेल जो एनोफिलीज मॉस्किटो है उसके सैलिवरी ग्लैंड में था। नेक्स्ट जब देखोगे तो ये जो इंटर करेगा वो कर जाएगा आपके लीवर में। एक एक चीज अच्छे से यहाँ पर देखते चले जाइएगा। अब यहाँ पर जब देखोगे तो जो ये अगर स्पोरोजोइट्स जो है वो इंटर करेगा तो ये क्या करेगा कि जो आपके लीवर सेल्स होंगे उसको क्या चीज करेगा, ये आपको इन्फेक्ट कर देगा। तो जो भी हमारे ब्लू कलर से है तो यहाँ पर जो देखोगे तो इसको जो सिंपल लिखोगे तो ये जो है कि आपका इन्फेक्टेड हेपेटोसाइट है। तो इन्फेक्टेड हेपेटोसाइट्स बोलने का मतलब है हेपेटोसाइट्स जो होगा वो आपको लीवर सेल्स होंगे। तो यहाँ पर जो लीजिएगा तो ये जो हो गया वो आपको इन्फेक्टेड हेपेटोसाइट्स हो गए। तो यहाँ पर जब देखोगे तो तीसरा जो है वो क्या कॉज कर रहा है, तो यहाँ पर जो वो इन्फेक्ट कर रहा है वो कर रहा है लीवर सेल को। एक एक पॉइंट को आप लोगों को देखना है। उसके बाद जब देखोगे तो ये जो है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई जो होगा वो आपका कौन सा मोड है, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। और उसमें जब देखिएगा तो मल्टीपल फीजन है, मतलब धीरे धीरे यहाँ पर जो इसके नंबर्स है वो आपको इंक्रीज करता चला जाएगा। तो जब यहाँ पर इसके नंबर्स इंक्रीज करेंगे तो इसको जो आप लोग बोलोगे वो आपको हेपेटिक साइजोंट बोलोगे। तो यहाँ पर जब लीजिएगा तो यहीं पर जब नंबर इसका इंक्रीज होगा तो ये जो होगा वो हेपेटिक साइजोंट होगा। और इसके अंदर जो आपको स्पोरोजोइट्स का ही एक और टीनी फॉर्म देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं मीरोजोइट्स, जो आगे आप लोग डिटेल में देखोगे। तो ये हेपेटिक साइजोंट में जो मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा थाउजेंड्स ऑफ मीरोजोइट्स। तो यहाँ पर आप लोग सिंपल लिखोगे कि यहाँ पर जो होगा वो थाउजेंड्स ऑफ दिखेगा आपको मीरोजोइट्स। अब क्या चीज होगा बेटा कि ये जो साइजोंट है जिसके अंदर आपको मीरोजोइट्स दिख रहे हैं, ये क्या चीज होगा, यहाँ से आपको रप्चर हो जाएगा। जब रप्चर होगा तो ये जो रिलीज कर देगा वो आपको कर देगा ब्लड्स में जो होगा आपको मीरोजोइट्स। तो ये जो देखिएगा तो आपका जो साइजोंट है यहाँ पर आप लोग लिख भी लीजिएगा कि जो साइजोंट है जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ मीरोजोइट्स था वो क्या चीज हो गया, साइजोंट रप्चर्स कर गया। जब साइजोंट आपका रप्चर कर गया तो ये जो सिंपल इंटर करेगा। तो यहाँ तक देखिए अभी तक यहाँ पर ब्लड इन्वॉल्व नहीं है, कहीं भी आप लोग आरबीसी नहीं बोल रहे हो, कहीं भी आप लोग ब्लड नहीं बोल रहे हो। तो ये जो स्टेज है जो आपको लीवर में हो रहा है इसको आप लोग क्या बोलोगे, एक्सो इरेथ्रोसाइटिक स्टेज है। तो यहाँ पर आपको दोनों बोला गया कि लीवर में भी असेक्सुअल होगा प्लस आपको ब्लड में भी होगा। तो यहाँ पर पहला जो है वो आपको एक्सो दिख रहा है जो आपके लीवर में। नेक्स्ट जो है जब ये रिलीज होगा तो किसको अटैक करेगा, तो यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा कि आपको आरबीसी होगा। तो ये जो सारे लीजिएगा तो यहाँ पर जो आपको दिखेगा वो होगा आपका आरबीसी। तो ये सभी को यहाँ पर आप लोग लेवल कर लीजिए कि ये जो है वो आपका आरबीसी है। और यहां से जब देखोगे तो फोर्थ जो पॉइंट है कि यहाँ पर साइजोंट रप्चर हो रहा है और यहाँ से आपको जो मीरोजोइट्स है वो आपके यहाँ से रिलीज हो रहे। अब यहाँ पर जब देखिएगा तो क्या चीज होगा कि जब ये आपको आरबीसी को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पर जो है वो वैक्यूल्स आपको क्रिएट हो जाएगा आरबीसी में।
तो यहाँ पर जब वैक्यूल्स क्रिएट होगा बेटा, तो इसको जो आप लोग बोलते हो वो बोलते हो ट्रोपोजॉइट्स। तो यहाँ पर जो आपको दिखेगा वो दिखेगा अर्ली ट्रोपोजॉइट्स। और ये सारे टर्म्स जो हैं वो आगे देखोगे भी और आप लोगों ने पढ़ा होगा तो वहां पर होगा भी। जिसका स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ जो होगा वो आपका रिंग फॉर्म्स हो जाता है। जो यहाँ पर सबसे पहला जो होगा जब आरबीसी को इन्फेक्ट करेगा तो अर्ली ट्रोपोजॉइट्स का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद जो है बेटा वो सिंपल जब देखिएगा तो यहाँ पर आपको दो चीजें हो सकती है। ये क्या चीज करे कि फिर से जो है ये आपको आरबीसी को इन्फेक्ट करता चला जाए। जब आरबीसी को जब इन्फेक्ट करता चला जाएगा तो फिर से जो यहाँ पर देखोगे तो नंबर ऑफ मीरोजॉइट्स जो होंगे वो आपको बहुत ज्यादा दिखेगा। तो यहाँ पर जो हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर जो साइजोन फॉर्म होता है वो होता है ब्लड साइजोन। अब यहाँ पर जब देखोगे तो ब्लड साइजोन फॉर्म होगा तो फिर से क्या चीज करेगा कि इसके अंदर जो आप लोग देख रहे हो डॉटेड स्ट्रक्चर, ये आपको मीरोजॉइट्स है। फिर से क्या चीज कर देगा कि ये जो है वो मीरोजॉइट्स यहाँ से रिलीज कर देगा। जब ये मीरोजॉइट्स फिर से रिलीज करेगा तो ये फिर से क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा आरबीसी को, और ये एक साइकिल चलता रहेगा। जिससे क्या चीज होगा कि आपको आरबीसी जो है वो कंटिन्यूअस जो है वो आपका इन्फेक्टेड होता रहेगा। सेकेंड क्या चीज होगा बेटा कि यही जो अर्ली ट्रोपोजॉइट्स है ये जो कन्वर्ट हो जाएगा वो हो जाएगा मेल और फीमेल, यानी कि सिंपल बोला जाए तो गैमेटोफाइट में। यहाँ पर आप लोग ले सकते हो कि एक जो है वो मेल हो गया और सेकेंड जो है वो आपकी फीमेल हो गई, या सिंपल जब बोलोगे तो ये जो है वो आपका गैमेटोफाइट हो गया। तो गैमेटोफाइट्स में आप जब देखोगे तो मेल एंड फीमेल दोनों देखने को मिलेगा। और यहाँ से जो ये होगा कि जो इंटर करेगा वो कर जाएगा आपके मॉस्किटो में। अब ये दोनों जो हैं जब मॉस्किटो फिर से बाइट करेगी तो ये उनके बॉडी में जाएगा और फिर से जो देखोगे तो यहाँ पर आपको जो दिखेगा वो दिखेगा मॉस्किटो। जब मॉस्किटो क्या करेगा, फिर से जब आपके बॉडी पे बैठेगा तो यहाँ पर आपका जो गैमेटोफाइट्स है वो इंटर करेगा और मॉस्किटो में जो आपको देखने को मिलेगा वो होगा जब यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों फॉर्म हो रहे हैं, दोनों जो है वो गैमेट्स बनाएंगे और यहाँ पर जो होगा वो आपको देखने को मिलेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो एक हेल्दी से आपको जो है एक अनहेल्दी पर्सन को भी मलेरिया जो है वो ट्रांसमिट होगा। और वेक्टर की जब बात करोगे तो ये जो आप लोग मॉस्किटो देख रहे हो यही क्या कर रहा है कि कैरी कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वेक्टर बोलेंगे, या इसी को जो है आप लोग बोलोगे कि ये जो है वो ट्रांसमिटिंग एजेंट है। और फिफ्थ जो यहाँ पर फेज होगा बेटा वो होगा आपका जो फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट्स। तो यहाँ पर आपको सिंपल गैमेटोफाइट्स का फॉर्मेशन दिखेगा और यही साइकिल जो है वो कंटिन्यू जो है वो चलती रहेगी। और तब जाकर देखिएगा तो किसी भी आपको नॉन इन्फेक्टेड पर्सन को मलेरिया हो सकता है। तो यहाँ पर जो देखिएगा तो मलेरिया जो है वो कुछ इस तरीके से मॉस्किटो से हमारे बॉडी में फैलता है और डिवीजन जो होता है वो असेक्सुअल होता है, फिर हमारे बॉडी से मॉस्किटो तक पहुंचता है, गैमेटोफाइट्स पहुंचते हैं, तो वहां पर जो दिखेगा वो दिखेगा आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एक बार इसको देखिए, बुक्स है तो उसका यूज कीजिए, फिर जो आपके एनसीईआरटी में है उसको भी एक बार हम लोग देखेंगे कि वहां पर क्या चीज बोला गया है। तो एक बार इसको पहले आप लोग ध्यान से देखो, थोड़ा कहीं पे लगता है कि प्रॉब्लम है बेटा तो यहाँ पर पूछ लीजिए। अगर समझ जाओगे तो इजिली बना सकते हो, कर सकते हो, नहीं समझोगे तो फिर नहीं आएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग देखिए इसको।